वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट के वीडियोस में हमने कवर किया था टॉपिक प्रमोटर्स। जिसने स्किप कर दिया है वो प्लीज़ जाके देख लो कि प्रमोटर से क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, और ना आए तो फिर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट की लोकेशन और प्लांट का लेआउट। ये देखो, बेसिकली लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत बोरिंग और बहुत बड़े टॉपिक्स लगते हैं, बट अभी देखना कि मैं कैसे सम अप करती हूँ 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। सो प्लांट लोकेशन, व्हाट इज़ अ प्लांट? प्लांट एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर या एक ऐसा फिजिकल फॉर्मेशन जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो हमारा प्लांट होता है। अब व्हाट इज़ प्लांट लोकेशन? द एरिया वेयर द प्लांट इज लोकेटेड इज नोन एज प्लांट लोकेशन। जिस एरिया में हमने प्लांट को लोकेट किया है वो प्लांट लोकेशन होता है। अभी देखते हैं कि प्लांट लोकेशन की नीड क्या होती है। देखो, नीड 3 तरीके से डिवाइड करी है मैंने। या तो वो नई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको प्लांट एस्टेब्लिश करना होगा, तो उसकी नीड क्या होगी? जब कोई भी नई बिजनेस यूनिट होती है जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रही होती है, ठीक है, बस उसका विदाउट एक्सपीरियंस एंट्रेंस ही होता है बिजनेस वर्ल्ड में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कॉस्ट फैक्टर। तो कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन जब प्लांट को एस्टेब्लिश करेगी तो सबसे पहले उसे कॉस्ट फैक्टर ही देखना है कि जो रीजन है वहाँ पे उसे कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब्सिडीज़ मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, कॉस्ट क्या है। तो मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो होता है कॉस्ट फैक्टर, ठीक। एग्जिस्टिंग के लिए क्या होता है? डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो पहले से, जैसे मान लो कोई एमएनसी कंपनी का प्रोडक्ट ए और बी बन रहा है, तो सी और बनाना है, तो सी के लिए उसे प्लांट एस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पे उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट का टाइप क्या है या उसकी मार्केट कैसी है। या जैसे मान लो कि हम कह सकते हैं फॉर टेक एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट ए है, वो 10 साल से उसकी कंपनी चल रही है, तो वो कुछ रीजन में बिकता है जो कि अर्बन रीजन में बिकता है, ठीक है। तो रूरल एरिया में उसकी प्लांट को एस्टेब्लिश करके वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके अर्बन तक लाना समवॉट नॉट दैट मच फीजिबल। कहीं अर्बन में अगर उसे लोकेशन मिल गई आउटस्कर्ट्स पे या कहीं पर भी, तो वो फीजिबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वहाँ पे घट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि वो कैसे प्लांट की लोकेशन को चूज़ करें, ठीक है। ग्लोबल में देखो, ग्लोबल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सिर्फ एक ही नीड होती है, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब होता है कि कनेक्शन उसका बना रहे, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे डिमांड सप्लाई हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे मशीन हो, मनी हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, उसका बस कनेक्शन सबसे बना रहे। तो कोई चीज़ ग्लोबल लेवल पे आ चुकी है, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो उसको कॉस्ट फैक्टर उस लेवल तक नहीं देखना जिस लेवल तक उसे कनेक्शन देखना है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर आने के लिए कनेक्शन मैटर्स मोर देन कॉस्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ग्लोबल लेवल पर आना इज ऑल अबाउट व्हाट कॉस्ट मेक्स यू, बट व्हेन यू आर देयर ऑन द ग्लोबल लेवल, कॉस्ट से ज़्यादा कनेक्शन मैटर करता है आपको सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम आते हैं फैक्टर्स पर कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करने में अफेक्ट करते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब मेन फैक्टर और उसके बाद जो दूसरे फैक्टर जो हम देखते हैं। तो मेन फैक्टर होगा रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो यही होगा कि हम ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश करें अपनी प्लांट को, उसकी लोकेशन ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से हमें मिल जाए, कभी भी कम ना पड़े, क्योंकि रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो प्रोडक्शन तो रुक जाएगा ना, तो बेवजह का नुकसान हो जाएगा, ठीक। रॉ मटेरियल हो गया। जो लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेट करते हैं उनके लिए लेबर की अवेलेबिलिटी, ठीक। नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ होती है लाइक गैस, पावर सप्लाई, वाटर, ये सब फैसिलिटीज़ मैटर करती हैं। ये सब प्राइमरी फैसिलिटी है जो चाहिए ही चाहिए प्लांट लोकेशन, चाहे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन लगा रही हो या नई बिजनेस लगा रही हो, उसे चाहिए सारी फैसिलिटीज़। सेकेंडरी फैसिलिटीज़ उनके लिए होती हैं जो ऑलरेडी बिजनेस को अपने मतलब ग्रो कर चुके होते हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है। वो ये कि बिजनेस एक्सपेंशन का स्कोप है कि नहीं। जैसे मान लो एक प्लांट लगा दिया और बिजनेस कल को डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ी, तो उसी जगह के आसपास दूसरा प्लांट लगा सकते हैं। तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, कि एक्सपेंशन का स्कोप कितना है, कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स ये होते हैं। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लोकेशन। देखो, 2 तरीके की प्लांट लोकेशन होती हैं। पहला, सिंगल फैसिलिटी की प्लांट लोकेशन, मतलब कि जैसे मान लो कि जो न्यू एंटरप्राइज है या जो न्यू बिजनेस है उसका एकमात्र अभी तो ये टारगेट चल रहा है कि हमें बस कॉटन के क्लोथ्स प्रोड्यूस करने हैं। सिंगल फैसिलिटी का प्लांट उसे चाहिए, सिंगल फैसिलिटी की लोकेशन चाहिए कि रॉ मटेरियल कॉटन मिल जाए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए थोड़े बहुत मॉडरेट स्किल के लेबर्स मिल जाए, उसके सिंगल फैसिलिटी प्लांट हो गई, ठीक। जो मल्टी फैसिलिटी प्लांट होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई प्रोसेस की इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए कि ऑयल रिफाइनरी की इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसके मल्टी प्रोसेस हैं,
ठीक है। रिफाइनिंग कहीं पे होगी, बाय प्रोडक्ट कहीं पे सप्लाई होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहीं और डिस्चार्ज होगा, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कहीं और निकला। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं ऑयल रिफाइनरीज वगैरह की इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे जो प्लांट की लोकेशन सेट होगी ना, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। जहाँ पे ऑयल डायरेक्टली निकल रहा है उसी के आसपास कहीं ना कहीं अगर ऑयल रिफाइनरी वो अपनी इस्टेब्लिश कर ले तो वहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट घट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वेस्टेज भी कम से कम होगा। बाय प्रोडक्ट की अपनी इंडस्ट्री या फिर प्लांट की लोकेशन को कहीं से कनेक्ट कर ले वो, तो वहाँ पे तो वो प्रोसेस बेस्ड डिवीजन हो गया, ठीक है। प्रोसेस या फिर फैसिलिटी बेस्ड, तो वो मल्टी प्लांट होते हैं, मल्टी फैसिलिटीज़ में होती है। अब देखो किसी भी प्लांट को एग्जैक्ट लोकेशन पर स्टेब्लिश करने की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इफेक्टिव हो जाता है। बेटर लेबर, बेटर रॉ मटेरियल की सप्लाई, बेटर रीजन जहाँ पे प्लांट लोकेट किया गया है उसकी बेटर फंक्शनिंग। और किसी भी प्लांट की बेटर फंक्शनिंग मतलब अच्छा प्रोडक्शन, और अच्छे प्रोडक्शन का मतलब अच्छी मार्केट में इमेज, और अच्छी मार्केट इमेज का मतलब बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस की बुक में आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस एट दी एंड बिजनेस की ग्रोथ ही होती है, ठीक है। तो हमेशा कनेक्ट करना, हेडिंग रखने की कोई नीड नहीं, ठीक है। अच्छा जैसे कि अलग एग्जैक्ट लोकेशन पर प्लांट अगर है तुम्हारा, उसकी हर एक चीज़ सही है। अभी तुम लेआउट में पढ़ोगे कैसे, एक एक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है, सही है तो, बट ऑब्वियसली इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है प्लांट को एग्जैक्ट लोकेशन पर स्टेब्लिश करने का, ठीक। अभी आते हैं थ्योरीज पर। लुक, टू टॉक अबाउट थ्योरीज, 5 to 6 थ्योरीज हैं। देखो, प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे कम पूछा गया है पिछले 6 सालों में। बट ऐसा नहीं कि आप इसे स्किप कर दो, क्या पता इसी ईयर आपसे पूछा जाए तो हैव अ क्विक समरी इन योर माइंड। बस मैं इतना सजेस्ट करूँगी कि इस दोनों टॉपिक में सर नहीं खा पाने का, ठीक है। थ्योरीज में अभी आपके लिए थोड़ी सी समरी के साथ रीड कर दे रही हूँ, आप एक बार देख लो, और कॉपी पेन लिया है तो उसे नोट कर लो। अदरवाइज इसमें बहुत डीपली इंडल्ज होकर नहीं पढ़ना। अगर आपके जो टॉपिक्स क्लियर हैं पहले से, उनको रिवाइज करना ताकि उनमें बेटर परफॉर्म कर पाओ आप, ठीक। द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ मैक्स प्रॉफिट लोकेशन। इसमें क्या होता है, सबसे जो मेन फैक्टर ये लोग मानते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट को मानते हैं। जहाँ पे लेबर सस्ता हो, रॉ मटेरियल सस्ता हो, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, ये वहाँ पे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में इस थ्योरी का बिलीव है, ठीक है। दूसरी थ्योरी है इंटरडिपेंडेंस फैक्टर की थ्योरी, ठीक है। लोकेशन जो होती है, ठीक, किसी भी प्लांट की, वो इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक। रॉ मटेरियल वहाँ पे क्या है, लेबर क्या है, वहाँ का एरिया क्या है, रीजन क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर तुम्हारा बैकवर्ड एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का लेबर तुम्हें सस्ता मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी थी। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक की थ्योरी। इसमें ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम प्लांट लोकेशन को ढूंढने या उसको डिसाइड करने या सेलेक्ट करने में आ रही है तो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जाए, कैलकुलेटेड सोल्यूशन, रिसर्च करके प्रॉपर एक बढ़िया सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। मिडवे सोल्यूशन नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। लोकेशन एनालॉग मॉडल, ये थ्योरी कहती है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए। देखो बेसिकली क्या होता है ना, एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी का अप्रॉक्स कुछ परसेंट, अराउंड 20 to more than 20% ट्रैवलिंग में निकालता है। तो द कॉस्ट विच यू गिव, द टाइम विच यू गिव इन ट्रैवलिंग, वो कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेट ना किया जाए तो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम हो ऐसी लोकेशन को आपको चूज़ करना चाहिए, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज़ थ्योरी ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। ये बेसिकली ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अगर एग्रीकल्चरल जोन के पास या रूरल एरिया में होगी तो बट ऑब्वियसली वहाँ का जो लीस्ट कॉस्ट फैक्टर होगा वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी। लास्ट थ्योरी है हमारी एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी। एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी में वो दो फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला फैक्टर है रीजनल फैक्टर और दूसरा फैक्टर है पावर। पावर के बेस पे या तो आप सेंट्रलाइज्ड प्लांट लोकेशन ढूंढो या तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट लोकेशन ढूंढो। दैट मीन्स कि एल्गोमेरेट या फिर डेग्लोमेरेट, ठीक, और कुछ भी नहीं था। तो थ्योरीज बेसिक मुझे तो लगता है कि पूछी नहीं गई। मैंने पिछले लास्ट 7 to 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो थ्योरीज तो पूछी नहीं गई हैं, खैर, बट स्टिल यू हैव टू हैव अ कंसेप्ट इन योर माइंड, ठीक। देन नेक्स्ट वी मूव टू प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में देखो देयर इज नथिंग टू सी हेयर। मैं पहले टाइप्स क्लियर कर दूं फटाक से। देखो टाइप्स में कुछ भी नहीं है। व्हेन यू गो टू प्रोडक्ट स्ट्रेट या फिर फ्लो लाइन
तो अगर आपको याद हो, जो मैंने डिपार्टमेंटेशन का वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक है जो भूल गए, ठीक है, उसमें हमने यही कुछ 5 प्रोसेस हमने देखे थे। अभी देखो, प्रोडक्ट या फिर स्ट्रेट या फिर फ्लो लाइन, मतलब कि ऐसा बिजनेस के लिए हमें प्लांट लोकेशन ढूंढना है, लेआउट बनाना है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट वाइज डिवीजन हो, तो वो प्रोडक्ट लाइन लेआउट होगा। लेआउट का मतलब होता है प्लांट लोकेशन अगर हमें मिल गई है तो उसके बाद हम प्लांट स्टेब्लिश कैसे करेंगे, कौन सी मशीन कहाँ पे होगी, मैनेजर का ऑफिस कहाँ पे होगा उस प्लांट लोकेशन में, वेस्ट कहाँ से डिस्चार्ज होगा, एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे, उनका लंच एरिया कहाँ पे होगा, मशीन कौन सी कहाँ पे होगी, जो फायर प्रोड्यूसिंग मशीन है वो कहीं ऐसी जगह ना रख दी जाए जहाँ पर क्या बोलते हैं, फायर प्रोन हो, ठीक। एंड जैसे कि जो टूल बॉक्स है एम्प्लॉयज़ का, या फिर जो इक्विपमेंट बॉक्स है, या फिर जो पावर सप्लाई है, उसके वायर्स बहुत लंबे ना ले जाने पड़े। तो ये सब चीज़ें देखने का मतलब होता है प्लांट का लेआउट, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट लाइन या स्ट्रेट लाइन में लेआउट में इट्स वेरी सिंपल। उसमें क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमें रोज़ आके यही काम करना है, तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा। जो डिपार्टमेंटेशन में एडवांटेज था वो सेम यहाँ पे मिलेगा तुमको। तो ये चीज़ बस कनेक्ट कर लेना कि लेआउट के रेफरेंस में था, वो डिपार्टमेंटेशन के रेफरेंस में था। जो भूल गए हैं वीडियो, प्लीज़ जाके देख लो, आई बटन में लिंक है, ठीक है। देन वी हैव प्रोसेस या फिर फंक्शन या फिर जॉब शॉप। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग, है ना, सेम चीज़ है। अब जैसे ऑयल रिफाइनरी का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्ट ये वही है। स्पाइनिंग इंडस्ट्री का ले लो, वीविंग या क्लोथ इंडस्ट्री का ले लो, वहाँ पे भी वो लोग जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो काम करते हैं वो डिफरेंट करते हैं। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, वो भी डिफरेंट होता है, कुछ पार्ट्स कहीं बनते हैं, कुछ कहीं बनते हैं, कुछ कहीं लगते हैं, पेंटिंग कहीं होती है, फिक्सिंग कहीं होती है। तो ये प्रोसेस का प्लांट लेआउट हो गया। तो जब अब इंसान को पता है कि हमें ये प्रोसेस इस प्लांट पे करना है, ये प्रोसेस इस प्लांट पे करना है, ये प्रोसेस इस प्लांट पे, तो वहाँ पे क्या है कि डिवाइडेड है, और डिवीजन की वजह से वर्क स्पेशलाइजेशन है कम से। लेकिन ये है कि अगर एक भी प्रोसेस रुका या एक भी प्रोसेस की क्वालिटी ख़राब हुई तो आगे का सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। अब आते हैं फिक्स्ड पोजीशन। ये बेसिकली उन इंडस्ट्री के लिए हैं जो लोग शिप्स बनाती हैं, वैगन्स बनाती हैं, ट्रेन के डिब्बे या फिर शिप्स वगैरह, उन्हें फिक्स्ड पोजीशन ही चाहिए, ठीक है। दे कांट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, वो फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकती हैं, ठीक। उनका ये फिक्स है कि हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ से है, यहाँ बनना है, यहाँ जाके लगना है। वो वहाँ पे ये नहीं है कि अच्छा ठीक है तो ये टायर उठा के यहाँ लगा दो, ऐसे नहीं होता, उनका सब कुछ फिक्स है। तो वो है फिक्स्ड पोजीशन का लेआउट। अब फिर हमारे पास है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है ना कि बेसिकली जो मशीन होती है वो ही इस तरीके से, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि लाइक पैकिंग इंडस्ट्री जो होती है, या वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, वो वहाँ से प्रोडक्ट एक गिरा और नीचे ऊपर से जो प्रोडक्ट गिर रहा है वो दूसरी लाइन से आ रहा है। हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है मैंने, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब वहाँ पे वो गिरा तो वो वहाँ पे पैकिंग भी इंस्टेंटली होती जा रही है। तो ये सब क्या चीज़ें फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे कि वो वहाँ पे बस उन्हें मशीन सेट करनी है, ठीक। अब इन केस उन्हें एक्सपांड करना है या लोकेशन चेंज करनी है या कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि बारिश में सीलन ही आ गई उस वॉल पे, तो वो मशीन पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो सब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली काम मशीन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव, एंड वहाँ पे बस कुछ ऑपरेटर चाहिए होते हैं स्किल्ड, वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी मोल्ड की जा सकती है कुछ हद तक। देन वी हैव सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन का लेआउट, सबके बाद लेआउट है, ठीक है। सेल्यूलर में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर सेल में एक काम होता है, एक पार्टिकुलर सेल में एक काम। जैसे सेल का मतलब एक रूम जहाँ पे कोई एक फंक्शन हो रहा है। जैसे मान लो अब स्पाइनिंग का है तो मान लीजिए स्पाइनिंग नहीं, कस्टमाइज्ड क्लॉथ का है, मान लीजिए इंडस्ट्री है, क्लॉथ बन के रेडी हो गया, आ गया हमारे पास प्लेन वाइट टी शर्ट्स या शर्ट्स आ गई। अब उस पर अगर कस्टमाइज्ड पेंटिंग वगैरह करनी है तो एक सेल में वो पार्टिकुलर आर्टिस्ट कर रहे हैं। अगर उस पर मतलब एक स्टैंडर्ड प्रिंट ही जाना है तो वो प्रिंटर्स कर रहे हैं, ठीक। और आप ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की भी कंपनीज में सब कर सकते हैं, ठीक। लास्ट में हमारा हाइब्रिड या फिर कंबाइंड, किन्हीं भी दो लेआउट को कंबाइन कर देना। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस यूनिट कैसी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिपार्टमेंटेशन से रिलेट करता है। सो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होना और बहुत डीपली इंडल्ज होकर टाइम वेस्ट नहीं करना। डिपार्टमेंटेशन वाला फिर से वीडियो देख लो, वो और प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि डिपार्टमेंटेशन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक। अभी आते हैं इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव। मैं फिर से कहूँगी, कोई चीज़ किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है? अपने फीचर्स के लिए। और किसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके फीचर्स ही उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि इफ़ आई एम गुड एट स्पीकिंग, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वो लोगों को बोल कर उनकी लाइफ में चेंज लाना होगा,
क्यों? क्योंकि आई एम गुड एट स्पीकिंग, तो मेरा फीचर है गुड स्पीकिंग, तो मेरा ऑब्जेक्टिव उससे बना। दैट इज़ वॉट आई मीन टू से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट लेआउट का? कि एफिशिएंट प्रोडक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव्स किसी भी चीज़ में बिजनेस की ग्रोथ और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए ही प्लांट लेआउट बनाते हैं, प्लांट लोकेशन पे सरमत्था कर फटकते हैं, ये सब सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए ही होता है, ठीक है। देन वी हैव फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब लेआउट बनाने के लिए फैक्टर क्या इन्वॉल्व होगा? अगेन द सेम थिंग, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट क्यों बनेगा? अगर कंपनी में प्रोडक्ट वाइज क्या होगा? डिपार्टमेंटेशन होगा, ठीक है। प्रोसेस या फिर जॉब शॉप का लेआउट क्यों बनेगा? अगर कंपनी में प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंटेशन होगा, है ना। तो सबसे पहला कंपनी का टाइप, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंशन है या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन या फिर वर्टिकल एक्सपेंशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव, या फिर रीजनल ग्रोथ है उसका ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी की वजह से वही जो फैक्टर्स हैं वो प्लांट के लेआउट को डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। प्रिंसिपल्स, सबसे पहला तो कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाए ऐसा लेआउट ढूंढो, ठीक है। एंड उसके बाद कॉस्ट कम लगे उसके बावजूद हमें अच्छा प्रॉफिट हो ऐसा लेआउट सर्च आउट करो, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो, अगर कोई चेंज हो या एक्सपांड करना हो या फिर बंद करना हो या फिर वाइंड अप कुछ भी करना हो तो उन सब चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल हो। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स को जो तुम एड करोगे, हेल्प करोगे, ऐसा लेआउट हमेशा ढूंढना चाहिए। सो देखो, अभी के लिए हमारी जो यूनिट 2 है वो हो चुकी है ओवर। इसके बाद है यूनिट 3 एंड देन वी हैव यूनिट 4, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाइनरी कन्वर्जन्स में जिसको भी प्रॉब्लम है वो यहाँ आ जाए, और जिसने पुरानी यूनिट्स नहीं देखी वो प्लीज़ ऐप पे चला जाए। स्टे ट्यून्ड टू अस।